Example number 1.8. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. फिगर यहाँ पे मैंने बना दी है. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. So let us see क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि भाई दो सिचुएशन है. दोनों सिचुएशन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को गिराना शुरू किया है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अरेंज किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराना शुरू किया है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो पैरेलल लाइंस बनाई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल लाइंस होती हैं वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही आप समझ सकते हैं. सो कंडीशन क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगाया है कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेलरेट करा सके. ठीक है. आप देखोगे दोनों ही केसेस में, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में भागेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट्स है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे भी नेगेटिव, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ. ओके. सो ये दो सिचुएशन हमारे पास दी गई है. अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई यहां से जब उसने इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया होगा, ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया होगा तो यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा. लेट दिस डिस्टेंस बी h, जो कि उन्होंने दे रखा है. सो इन्होंने ये डिस्टेंस दे रखा है यहां से यहां h, जो कि है 1.5 सेंटीमीटर समथिंग, 1.5 सेंटीमीटर आई थिंक इतना ही है. हाँ. सो यहां से यहां तक का प्लेट्स का डिस्टेंस इसने 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है. दोनों ही केसेस में सेम है. ठीक है. अब दूसरा क्या कह रहा है, वो दूसरा ये कह रहा है कि भाई अब जब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा तो कितना टाइम लेगा. और फिर उसने बोला है कि सिचुएशन सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है, मैग्नीट्यूड वही है. अब प्रोटॉन गिरेगा तो कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम टी मान लेता हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन के गिरने का टाइम टी मान लेता हूँ. ठीक है. और हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, और इसको साथ में ही कंपेयर करना है किसके, ग्रेविटी के केस से, कि ग्रेविटी में अंडर फ्री फॉल के केस में क्या सिचुएशन रहती है. सो लेट अस सी. और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. So this is the value of electric field. So let us start. हमें टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का. ओके. डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं. सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे देखना चाहूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भाग रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है. तो वो फोर्स कितना होता है, F इजिकल टू क्यू ई, ये होता है. ठीक है. एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स भी लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg. अभी की हम कैलकुलेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है. सो अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां कवर करने में. लेट अस सी. देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है. तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास. सो वी हैव दिस v इजिकल टू u प्लस at first. Second is x is equal to ut plus half at square, and third is यहाँ पे v square is equal to u square plus 2as. So these are three equation of motion जो कि हमारे पास है. अब इनमें से हम कौन सी लगाएं जिसमें h भी अवेलेबल हो और जिससे मुझे टाइम भी मिल जाए.
ठीक है। अब अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं चाहूं तो, यहां v इजिकल टू यू प्लस ए टी से। लेकिन मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, इनिशियल वेलोसिटी तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली 0 से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन को कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि हमें टाइम नहीं पता चलेगा, हमें टाइम पता करना था, तो ये इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गिरना शुरू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे h है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2h अपॉन में a इज व्हाट, a इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहां से निकाल सकता हूं मैं कि किसी पे ऊपर फोर्स कितना लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सो यहां पे देखना, इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, देखो इस इक्वेशन को मैं निकाल रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को देखना जरा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकता हूं। क्यू इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख देता हूं इसे ई माइनस, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पे प्रेजेंट है। व्हाट इज फोर्स, फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स हम बेसिक फॉर्मूले से भी जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेयर मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमें निकालनी थी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से निकाल लूंगा मैं। सो ई बाय एम ई। अब ये चीजें यहां पे पुट कर सकता हूं, जैसे यहां पे पुट करूंगा क्या आ जाएगा, टी ई इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मीटर में चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर अपॉन में ए ई इंटू ई। तो ई इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। सो कूलम मैंने सी के लिए लिख दिया है, बाकी हमें पता है टाइम है तो सेकंड्स में आंसर आना है, तो मैं उसको हटा भी सकता हूँ। बाकी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो उसको हटा देते हैं अभी के लिए, यूनिट्स को हटा देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से हटा देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। आधे से ज्यादा यहीं पे छोड़ देंगे इसे, बट सोल्व करना जरूरी है। सो लेट अस सी। अब यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। वैसे सोल्व करने लगा तो मेरा पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से लेके, ठीक है। और यू कैन सी 1.6 1.5 दोनों अराउंड है, तो मैं इन्हें these values are very close to each other, तो मैं इन्हें कट कर सकता हूँ। लेट अस सी 2 से 2, ठीक है। ये वैल्यूज नीचे बन जाएंगी 10 टू द पावर -15। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, ये वैल्यू बन गई 10 टू द पावर -15। ऊपर की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे 9.1 10 टू द पावर -31 एंड -2, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -31 -2 -33 एंड 9.1। ओके, अप्रोक्सीमेशन लेने से पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को देख लेता हूँ कितना बचेगा। ये हमारा अराउंड बच जाएगा 10 टू द पावर -15 एंड 3 10 टू द पावर -18 के करीब। ओके,
and this is our 9.1. So 9.1 into 10 to the power minus 18. अब 9 अगर मैं 0.1 को ड्रॉप कर दूं यहाँ पे, ठीक है, मेरा आंसर इफेक्ट होगा, बट अगर मैं 0.1 को ड्रॉप कर दूं तो मुझे पता है 3 3 जा 9 और यहाँ से 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. सो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे आंसर निकालने के लिए. ये अराउंड आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड जब मैं रूट हटाऊंगा तो. अब देखना आंसर हमारा कितना क्लोज है. यहाँ पे आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड. सो यू कैन सी कि कितना क्लोज आंसर आया है, ठीक है. अब हिट एंड ट्रायल से मुझे ये पता था कि यहाँ पे मैं 0.1 ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने 0.1 ड्रॉप किया है, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेशन मेरा आंसर 3.1 या 2.9 के करीब आना था. 2.8 2.9 2.8 2.9 3 एंड 3.1 के करीब आएगा. इतना मुझे पहले से पता था. सो इतनी आप छूट ले सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस इजीली. वरना आप अगर कन्वेंशनल मेथड से चलना चाहते हो तो वहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम ओनली, ठीक है. तो ये हमारा टाइम आया है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड. किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए. सो अब हम किसके लिए निकालेंगे? हम निकालेंगे प्रोटॉन के लिए. अब आप देखिएगा प्रोटॉन के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा और वही तरीका हम अपनाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2 H m mass of proton upon में acceleration with charge on proton into में electric field. ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं. यहाँ पे 2 as it is, H height वही है 1.5 into 10 to the power minus 2. mass of proton क्या होता है? 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है. चार्ज ऑन प्रोटॉन वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे है, बस पॉजिटिव चार्ज होते हैं. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. सो यहाँ पे अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं. ये हमारा पीछे का आंसर था, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे इसे, सो यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं, what we will get? यहां से अराउंड 1.6 काट सकता हूं मैं इजीली, नॉट ए बिग डील फॉर मी. ये कट जाएगा. फाइनली हमारे पास बचेगा क्या? 1.5 इंटू ये वापस से 10 टू द पावर माइनस 15 नीचे का, और ऊपर जो बचेगा वो 10 टू द पावर माइनस 29 एज इट इज. ओके, सो जो कट करेंगे तो हमें ये कितना बचेगा? 10 टू द पावर माइनस 14. ठीक है. सो दिस इज अवर 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड्स. अब मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूँ. बाहर निकालने के लिए यू कैन गो विद 10 टू द पावर माइनस 14 इजीली बाहर निकल जाएगा. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बट मुझे दिक्कत कहाँ आएगी? 1.5 को निकालने में. तो मैं इजी वे एक ये चूज कर सकता हूं कि 1.5 को हटा के मैं 0 यहां पे अगर शिफ्ट कर दूं, मींस मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर माइनस 16. अब 150 का रूट निकालना काफी आसान है 1.5 के बजाय. ठीक है. सो व्हाट वी विल गेट, अगर आप 150 का रूट देखोगे कन्वेंशनल मेथड, तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आपने पढ़े होंगे. कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर आप कैलकुलेशन नहीं कराते. देखो, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते ना, तो फिर तो क्या ही फायदा है, छोड़ ही दो पढ़ना. ठीक है. अभी 11th तक आपने अगर मैथ्स भी नहीं की ढंग से, तो और ये बेसिक मैथमेटिक्स है. ठीक है. मैं इतना भी नहीं कराता, मैं सिर्फ वहीं समझा के आगे बढ़ जाता.
और बेसिकली क्लास में होते तो मैं खुद से ही करा लेता ये कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट है ताकि आप कैलकुलेट जल्दी कर पाए एग्जाम में। बट यू कैन सी कि अगर ये चीज़ें भी नहीं आती बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा। सो 150 को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो वी विल गेट अराउंड 1.3, ओके सॉरी 13 अराउंड, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 16 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, ओके। अब 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, मैं इसको 10 टू द पावर माइनस 9 के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना है टाइम ऑफ प्रोटॉन से। तो मैं इसको बना देता हूँ 130 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिएगा 2.9 करीब करीब 3 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम ऑफ प्रोटॉन और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, उसने कम टाइम, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है उसने कम टाइम लिया है आने में। यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कम है और प्रोटॉन का टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा तेजी से नीचे आएगा जबकि प्रोटॉन उससे कम तेजी से नीचे आएगा। सो टाइम को अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रोटॉन ने कितना ज्यादा टाइम लिया, तो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन ने कितना ज्यादा टाइम लिया होगा, लगभग 43 टाइम्स। आप देख सकते हो यहां से 133 और 3 ये डिफरेंस आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन ने 43 टाइम्स ज्यादा लिए, ओके। जितना टाइम इलेक्ट्रॉन ने लिया उससे 43 टाइम्स ज्यादा लिया है प्रोटॉन। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या है, पहले तो मैं इस बात पे डिस्कस कर लेता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने इसलिए नेग्लेक्ट किया, जरा देखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स देखूं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम जो इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2.0 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो कितना फोर्स लगेगा, अराउंड समथिंग 3.2 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, अराउंड लगभग इतना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड इफ यू सी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो वो भी देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना लगेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है g। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, साथ में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखिएगा अराउंड ये कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये अराउंड समथिंग 8.9 के करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 न्यूटन। नाउ सी द डिफरेंस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। और यहां पे आप डिफरेंस देखो कितने ज्यादा गुना बड़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा कम है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो मैं इस क्वांटिटी को सिंपली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसीलिए मैंने इस क्वांटिटी को दोनों में नेग्लेक्ट कर दिया।